आऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बच्चे बेसिकली हम बात करेंगे बिज़नेस मैथमेटिक्स के लॉन्ग क्वेश्चंस की, यानी जो लॉन्ग क्वेश्चंस आते हैं पेपर में वो कौन कौन से चैप्टर से आते हैं और उनके मार्क्स किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हुए होते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है, मेरे कुछ कोलीग्स हैं जो कि यतीम खाना खोलने के बहुत ख्वाहिशमंद है और इसके लिए फ़ंड इकट्ठा कर रहे हैं। अगर आप नेकी किस काम में अपनी कंट्रीब्यूशन करना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो नंबर दिया गया है उस पर जैज़ कैश करवा सकते हैं, या कोई भी कंट्रीब्यूशन करना चाहता है आप ये कॉन्टैक्ट नंबर उन्हें दे सकते हैं। काइंडली बच्चे, अगर आप कंट्रीब्यूशन नहीं भी कर सकते तो ये कॉन्टैक्ट नंबर उन लोगों तक पहुंचा सकते हैं जो कि डोनेशन देने की इस्तात रखते हैं, इसके ख्वाहिशमंद है। इंशाल्लाह आपकी दी हुई रकम किसी भी गलत मकसद के लिए इस्तेमाल नहीं होगी। चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना नहीं भूलना, ताकि मुझे इससे मोटिवेशन मिलती रहे। तो हम बात करते हैं, हमारे पास बेसिकली बिजनेस मैथमेटिक्स के 3 लॉन्ग क्वेश्चन होते हैं और उसमें से हमने 2 करने होते हैं, यानी एक की चॉइस होती है। एक लॉन्ग क्वेश्चन के मार्क्स होते हैं 8। इसका मतलब है हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल मार्क्स बनते हैं 16। अब जो ऐसे हमारे पास यहाँ लिखा भी है क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3, बच्चे एक क्वेश्चन के 2 पार्ट्स होते हैं, यानी ए और बी। हमारे पास टोटल यहाँ पर चैप्टर नंबर भी लिखे हुए हैं और साथ में नेम भी लिखे हुए हैं चैप्टर के सीक्वेंस के साथ। तो हर चैप्टर से एक क्वेश्चन का एक पार्ट आता है, यानी अगर हम क्वेश्चन नंबर 1 को पेपर में सोल्व करना चाह रहे हैं, हमने फर्स्ट चैप्टर को रेडी किया हुआ है, तो इसका मतलब हमें पेपर के हवाले से चैप्टर नंबर 2 भी आना चाहिए, क्योंकि जो क्वेश्चन नंबर 1 होगा उसके दोनों पार्ट्स, यानी जो उसके दोनों पार्ट्स होंगे वो फर्स्ट 2 चैप्टर से आएंगे। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 2 के भी दोनों पार्ट्स जो हैं वो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 और 4 से आएंगे। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि एक चैप्टर से दोनों पार्ट्स आते हैं, जैसा कि ऐसा बहुत कम होता है, जैसा कि चैप्टर नंबर 2 से बाज़ दफ़ा यानी क्वेश्चन के जो दोनों पार्ट्स होते हैं वो चैप्टर नंबर 2 से ही आ जाते हैं। ऐसा बहुत कम होता है, अदरवाइज़ हर चैप्टर से कंपल्सरी है कि एक पार्ट आएगा। तो यहाँ पर इसी तरीक़ाकार से हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 में भी जो उसके पार्ट्स हैं वो एक उसका हिस्सा आएगा चैप्टर नंबर 5 से और दूसरा आएगा चैप्टर नंबर 6 से। अब अगर आप पेपर के हवाले से तैयारी कर रहे हैं तो इसका मतलब है कि आपको कंपल्सरी है कि अगर कोई भी आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कर रहे हैं तो आपको उसके हवाले से दोनों चैप्टर्स रेडी होने चाहिए। अगर बच्चे हम यहाँ पर बात करें कि कौन कौन से चैप्टर थोड़े से टफ हैं, यहाँ पे पेपर में उनके हवाले से लॉन्ग क्वेश्चन थोड़ा सा टफ आता है, तो हमारे पास चैप्टर नंबर 1 है, उसके अलावा चैप्टर नंबर 3 है और चैप्टर नंबर 4 है। तो आप किसी भी बोर्ड के हवाले से तैयारी कर रहे हैं, आप ये बात ज़रूर माइंड में रखें, चाहे आप गुजरांवाला, लाहौर या किसी भी बोर्ड से ताल्लुक़ रखते हैं, तो ये बात ज़रूर माइंड में होनी चाहिए कि आपने जो भी चैप्टर रेडी करना है उस वो पेयर्स की सूरत में होंगे, तो उसका साथ वाले पेयर का भी आपको चैप्टर आना चाहिए। अगर आपने फर्स्ट वाले क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना है, आपको फर्स्ट दोनों चैप्टर्स आने चाहिए। अगर सेकंड करना है तो 3 और 4 आना चाहिए, और अगर क्वेश्चन नंबर 3 करना है तो आपको चैप्टर नंबर 5 और 6 के कॉन्सेप्ट बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। अगर यहाँ पर देखा जाए तो बच्चे, हमने सिर्फ 2 क्वेश्चंस करने होते हैं, बाज़ बच्चों के पास टाइम होता है, तो अगर आप तीनों क्वेश्चंस करते हैं और आपका कोई क्वेश्चन गलत हो जाता है तो इस सिचुएशन में, जैसे आपका सपोज क्वेश्चन नंबर 2 गलत हो जाता है, जो क्वेश्चन गलत हो जाता है उसकी जगह जो एक्स्ट्रा किया होता है वो चेक भी होता है और उसके मार्क्स भी मिलते हैं। तो इसका मतलब अगर आपके पास टाइम है तो आप एक्स्ट्रा क्वेश्चन ज़रूर करें। इससे ये होता है जो क्वेश्चन गलत हुआ तो उसकी जगह पर आपको उसके मार्क्स मिल जाते हैं। तो यही है हमारे पास इंपॉर्टेंट चैप्टर्स और लॉन्ग क्वेश्चन के टोटल ओवरऑल मार्क्स।